नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम 2011 में आयोजित की गई रीट परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान यानी साइंस विषय के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। ऑप्शंस हैं केंद्रीय, परिधीय, आधारीय या फिर कहीं भी। तो जो एक प्रारूपी पादप कोशिका होती है इसमें केंद्रक की स्थिति होती है परिधीय, यानी केंद्रक परिधि के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। ऑप्शंस हैं केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिका का शक्तिग्रह है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अपने से पूछे कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, उस समय अपना आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है। ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो सबसे लंबी प्रावस्था होती है प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस जनित रोग कौन सा है। ऑप्शंस हैं पोलियो, प्लेग, कोलेरा या फिर टाइफाइड। तो वायरस से होने वाले रोग है पोलियो, यानी इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शंस है प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या फिर विटामिन। तो जो रतौंधी रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है। ऑप्शंस है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। तो जब एड्स की बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। इस कथन को कौन सा नियम कहते हैं। ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है, यानी प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, ये नियम दिया था न्यूटन ने और इसको बोला जाता है न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। ऑप्शन है बल, गति, शक्ति या फिर ऊर्जा। तो कार्य करने की दर कहलाती है पावर यानी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है विकिरण में, संवहन में, चालन में या फिर विसरण में। तो ऊष्मा संचरण की जो विकिरण विधि होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब अपन दाब में वृद्धि करते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो ये जब किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी कोई भी पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है नौसादर, और नौसादर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl, और इसी को बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो अपना जो थर्ड आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है। ऑप्शन है 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 1000 कैलोरी। तो 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अपने को ऊष्मा चाहिए होगी 1000 कैलोरी। नेक्स्ट है, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा। ऑप्शंस हैं थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो परावर्तित
कोण कितनी घूम जाएगी, ये घूम जाएगी 2 थीटा डिग्री। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। ऑप्शन है शून्य समता का लेंस, मिश्रित लेंस का, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का। तो जो दूर दृष्टि दोष के मरीज होते हैं उनको उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ऑप्शन है आवर्ती पर, तरंग दैर्घ्य पर, वेग पर या फिर तीव्रता पर। तो ध्वनि के तारतम्य की बात करें तो ये निर्भर करता है आवर्ती पर। नेक्स्ट है दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स या फिर चुंबकीय आघूर्ण। तो किसी भी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसको कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट है एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्टेज को एक 160 वोल्टेज वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, इसमें शक्ति ह्रास कितना होगा। ऑप्शन है 64 वोल्ट, 100 वोल्ट, 32 वोल्ट या फिर 160 वोल्ट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे P = V²/R। यहाँ पे P है शक्ति, V है वोल्टेज और R है रेजिस्टेंट। तो सबसे पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो इसमें वैल्यूज रखते हैं। P दे रखा है अपने को 100 वाट, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, तो 200 × 200 और अपॉन में अपने को R ज्ञात करना है। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 400 ओम। नेक्स्ट देखते हैं इसको जोड़ा गया है 160 वोल्टेज के साथ। तो इसी फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं। वापस से P निकालना है। तो वोल्टेज दे रखा है 160 × 160 अपॉन अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी 400। ये 0 से 0 काटेंगे और 4 तो यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी 64 वोल्ट। यानी अपना जो फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल कितना होगा। ऑप्शन है √E0, E0 √2, E0/2 या फिर E0/√2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा E0/√2। नेक्स्ट है अपमार्जक जटिल लवण किसके हैं। ऑप्शन है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या फिर मैग्नीशियम का। तो जो अपमार्जक होते हैं वो सोडियम के जटिल लवण होते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए फैक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन व मीथेन का या फिर ऑक्सीजन व एसिटिलीन का। तो अपने को याद रखना है कि जब धातुओं की वेल्डिंग की जाती है तो इसके लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है। ऑप्शन है W, TL, TE या फिर TM। तो टंगस्टन शब्द को लिखते हैं अपन W से। और बात करें TL तो TL होता है थेलियम, TE की बात करें तो ये होता है टेलुरियम और TM की बात करें तो ये होता है थूलियम। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। ऑप्शन है H2, CO2, NO2 या फिर SO2। तो विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है
प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना चाहिए, 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना चाहिए या फिर साधारण नमक लगाना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना चाहिए, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन है जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरिटोरियम या फिर वन। तो ऐसा स्थान जहाँ पे छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसको टेरेरियम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रीट 2012 में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको, उनके सॉल्यूशंस को। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।